नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज 9 अप्रैल 2024 आज एक ऐतिहासिक दिन है। विक्रम संवत 2021 का शुभारंभ हिंदू नववर्ष है। विक्रम संवत बहुत पुराना है। जो ईस्वी सन हम मनाते हैं, ईसा से 57 वर्ष पहले ही विक्रम संवत मना लिया गया था। लेकिन अंग्रेजों का राज, अंग्रेजों की मौज मस्ती, अंग्रेजों के अनुयायी होने के कारण हम ईस्वी सन मनाते हैं। लेकिन हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2021 आज से चालू हुआ। ऐसा बताया जाता है कि महान राजा विक्रमादित्य, उज्जैन के जो महाराजा थे, उन्होंने आज के दिन अपनी पूरी प्रजा को कर्ज से राहत दे दी थी, मुक्त कर दिया था। और इसी दिन उन्होंने काल गणना करके बताया था 12 महीने का साल होगा, 7 दिन का सप्ताह होगा। और इस चंद्रमा से गणना करके बताया था और उसी के आधार पे उन्होंने कहा था कि 12 जो चंद्र की वो हैं उसके हिसाब से महीने बनाए गए। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, माघ, कार्तिक, अगन, पूस, माघ, फागुन, ऐसे करके चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र के हिसाब से वो माह बनता है। इस दिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा आह्वान किया जाता है कि सवेरे नहा धो के अपने घर की छत पे, अपने घर की मुंडेर पे सनातन का प्रतीक भगवा ध्वज लगाया जाए और भगवान की भजन पूजन किया जाए। हनुमान जी के मंदिर में आप भगवान जी को मोदक लड्डू बहुत पसंद है तो लड्डू का भोग चढ़ाएं और एक नई सोच, एक नए कर्म और कैरियर के लिए एक नए लक्ष्य का निर्माण करें। आपस में मिले जुले सबके साथ और त्यौहार मनाएं, नववर्ष की शुरुआत करें। जो बीत गया तो बीत गया, उसके बारे में भूल जाएं। अब देखिए, विक्रम संवत 2021 आज से चालू हुआ, हिंदू नव वर्ष है। इसके साथ भारत के अलग 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 क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इसको मनाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में, गोवा में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है, यहाँ गुड़ी पड़वा के तहत है कि भगवान ब्रह्मा का ध्वज जो है वो गुड़ी होता है और पड़वा चंद्रमा के चरण होते हैं। मतलब पहले दिन चंद्रमा के जो चरण पड़ते हैं उसका प्रतीक है, सिंबल है। इसलिए महाराष्ट्र में महिलाएं सूर्योदय के पहले ही स्नान करके विजय के प्रतीक स्वरूप घर पे सुंदर जो है गुड़ी लगा के, मतलब ध्वज के लगा के उसका पूजन करती हैं और आपस में पकवान बनाए जाते हैं। श्रीखंड का भोग लगता है, श्रीखंड की पूजा की जाती है, श्रीखंड बांटा जाता है। गुड़ी पड़वा भगवान ब्रह्मा के प्रतीक के स्वरूप है। अब एक त्योहार और है, साउथ में मनाया जाता है, दक्षिण भारत में, उसको कहते हैं उगादी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और गोवा में भी कुछ हिस्सों में उगादी मनाया जाता है। उगादी शब्द जो है संस्कृत के युग अर्थात उम्र से और आदि शुरुआत से बना है, यानी उम्र की शुरुआत होना, नए युग की शुरुआत होना। इसके इस दिन जो है गुग्गुल मुग्गुल जो है करती है रंगोली, इससे फर्श को सजाया जाता है। फर्श में तोरण बनाए जाते हैं, तोरण लगाए जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे प्रतीक बनाए जाते हैं, रंगोली सजाई जाती है। और एक चीज़ और है उगादी में, खास तौर से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एक पचड़ी नाम का पकवान बनाया जाता है। हर घर में बनता है और आपस में एक दूसरे को बांटते हैं। पचड़ी जो है एक तरह की चटनी है। इसमें 6 चीज़ें, नीम के फूल होते हैं, मिर्च पाउडर होता है, लाल मिर्च का पाउडर होता है, इमली होती है, आम होता है, गुड़ होता है, नमक, इसको मिला के पीस लिया जाता है। इसको पचड़ी कहते हैं, पचड़ी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी, ब्रह्मांड बनाया था। तो ब्रह्मांड का पहला दिन उगादी कहलाता है। इस दिन सुबह उठकर पारंपरिक तेल से स्नान करके नए कपड़े पहने जाते हैं और उगादी यानी अतीत को छोड़कर नई सकारात्मक सोच के साथ नए जीवन की शुरुआत करने का प्रतीक है उगादी। एक उगादी होता है। अब एक त्यौहार और भारत के उत्तर भारत में, खासतौर से पंजाब, सिंध और दिल्ली में, और जो सिंधी लोग जहाँ रहते हैं वहाँ चेटी चंड मनाया जाता है। ये सिंधी त्यौहार है, चैत्र शुक्ल द्वितीया से के मनाए जाते हैं। जैसे आज प्रथमा है, कल द्वितीया है, तो सिंधी नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल द्वितीया से मनाई जाती है। कल मनाया जाएगा। सिंधी में चैत्र को चेट कहते हैं और चांद को चंडू अर्थात चैत्र का चांद। तो झूलेलाल जी का जन्मदिन माना जाए, इनके आराध्य हैं, जो वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं झूलेलाल जी, उनका जन्मदिन भी है।
कल चेटी चंद मनाया जाएगा। अब आप पूरब की ओर मैं ले चलता हूँ आपको। उत्तर भारत पूरब में सजीबू चेरा ओबा, सजीबू चेरा ओबा मैतेई समुदाय, मणिपुर का मैतेई समुदाय है। वहाँ चंद्र कैलेंडर से गणितीय गणना के आधार पे नए साल की शुरुआत करता है। तो आज ही के दिन पड़ता है सजीबू चेरा ओबा, इससे नए साल की शुरुआत होती है। कैलेंडर में सजीबा जो है, सजीबू ये पहला माह है। सजीबू नौसा पानवा है, जिसे मैतेई लोग चेरा ओबा भी कहते हैं, इसलिए इसको सजीबू चेरा ओबा कहा जाता है। ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में सभी लोग एक पहाड़ पे जाके पूजा करते हैं और उनके पारंपरिक जो गीत हैं उन गीत का गायन करते हैं, नहा धो के नए कपड़े पहन के जाते हैं और जो उनके पारंपरिक पकवान हैं वो बना के आपस में बांटते हैं, मित्रता करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप देखिए, एक साथ विक्रम संवत नववर्ष की शुरुआत हुई है। आज से ही नवरात्रि शुरू हुई है, चैत्र की नवरात्रि 9 दिन चलेंगी। आज बैठकी है, देवी माता की आराधना की गई है, भक्त लोग देवी मंदिरों में जल चढ़ा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, देवी जी का पाठ पढ़ रहे हैं। तो 9 दिन ये चलेगा। फिर आएगा राम जी का जन्मदिन, रामचरितमानस के आधार पे जो व्याख्या की गई है, रामनवमी, राम जी का जन्मदिन आएगा। तो 9वें दिन देवी की पूजा के बाद में रामनवमी मनाई जाती है। आज हिंदी नववर्ष 2081 प्रारंभ हुआ है। इसके साथ ही गुड़ी पड़वा भी है, जो महाराष्ट्र गोवा में मनाया जाता है। पूरब में सजीबू चेरा ओबा मनाया जा रहा है। आपके उगादी मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा में एक अलग अलग जगह कल सिंधी लोग चेटी चंद मनाएंगे। अर्थात एक हफ्ते उत्तर भारत में काफ़ी धूमधाम के साथ नव वर्ष की शुरुआत की जा रही है। नव वर्ष की मान्यता जो है उसके तहत नया साल मनाया जा रहा है, विक्रम संवत 2021। हमें गर्व करना चाहिए कि महाराजा विक्रमादित्य ने ही 12 माह का साल बताया और 7 दिन का सप्ताह बनाया। ईस्वी सन तो बाद में आया है, तो बहुत बाद है, क्योंकि 56-57 साल पहले ही विक्रम संवत की शुरुआत हो गई थी। आप सभी को मैं सोशलॉजी विद्रुप दीक्षित चैनल की ओर से हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और चाहता है आपके जीवन में नई खुशियां आएँ। आपका जो पुराना था उस सबको भूल जाएं, एक नई सोच, एक नए कर्म और कैरियर के लिए एक नए लक्ष्य के साथ हम सभी आगे बढ़ें। और नए वर्ष में आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। वीडियो कैसे लगा इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।